देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ABC एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक सिरे पर प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है। प्लस क्यू आवेश तीनों पे रखा गया है तथा BC तथा AC भुजा कितनी है, 2 है। यानी कि B कहाँ गया, BC भुजा तथा AC भुजा 2A है। यानी कि BC की लंबाई कितनी है, 2A है, ठीक है। और AC की लंबाई कितनी है, A और C, इसकी भी लंबाई कितनी है, 2A है, ठीक है। उसके बाद D तथा E भुजा BC और CA के मध्य बिंदु हैं, ठीक है। ये D और E क्या है, मध्य बिंदु हैं। कैपिटल Q आवेश को बिंदु D से E तक ले जाने में किया गया कार्य। कैपिटल Q आवेश को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं अपन, D से E तक ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ लेकर जाएंगे किसको, कैपिटल Q आवेश को, ठीक। तो किया गया कार्य पूछा है इसने, CBSE AIPMT मेंस परीक्षा 2011 का ये प्रश्न है। यही चित्र मैंने वापस से बनाया यहाँ पर, ठीक है। आवेश को D से E तक ले जाने में किया गया कार्य किसके बराबर होगा, W बराबर QV, ठीक है। आवेश इंटू विभवांतर। अब A से B तक ले जाया, जैसे D से E तक ले जाऊंगा तो E का विभव माइनस D का विभव, ठीक है। विभवांतर, विभव का अंतर, आवेश Q है ही सही, ठीक है। तो विभव क्या है, एक अदिश राशि है, वह चित्र की सममितता से AC व BC पर विभव क्या है, विभव का मान समान है, ठीक है। AC व BC यानी कि AC व BC चित्र की सममितता। देखो विभव क्या होता है आपका, देखो एक बार ही देखो, VE बराबर क्या आएगा आपका, KQ बाई और दूरी, और VD भी क्या आएगा आपका, KQ बाई दूरी, ठीक है। अब अगर मैं बिंदु सबसे पहले E को देखते हैं पर, ठीक है। ये रहा मेरा बिंदु, थोड़ा सा मैंने इधर अलग बना दिया चित्र। ये देखो आप बिंदु E देखो। अब बिंदु E पर किस किस के कारण विभव आएगा, बिंदु A पर उपस्थित आवेश, B पर आवेश और C पर आवेश के कारण, ठीक है। तो एक दूरी तो कितनी है यहाँ से यहाँ तक की A है ना, और ये दूरी मुझे पता नहीं है, और दूसरी दूरी भी कितनी है, स्मॉल a है ना। अब जब मैं बिंदु D पर था तब D पर भी मेरा एक आवेश तो ये सेम A दूरी पर था, ये A दूरी पर, दूसरा A दूरी पर, और तीसरा जो था ना, ये जो दूरी BE की है वही दूरी किसकी है, आपकी AD की। तो दूरियां समान होने के कारण यहाँ पर विभव क्या होगा, समान, ठीक है। और विभव का मान समान होगा तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा आपका, 0। तो विभवांतर समान आ जाएगा, तो W बराबर क्या आ जाएगा आपका, 0। तो किया गया कार्य क्या होगा आपका, 0। एक तरह से समविभव पृष्ठ या समविभव रेखा टाइप बनेगी, उसी के अलॉन्ग वो उसको ले जा रहा है, तो उस वजह से क्या होगा आपका, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि विभवांतर क्या होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। धारिता कैपिटल C का एक संधारित्र विभवांतर कैपिटल V1 से क्या है, आवेशित है, ठीक है। संधारित्र की प्लेट प्रेरकत्व कैपिटल L के एक आदर्श प्रेरक से जुड़ी है। जब संधारित्र में से गुजरने वाला विभवांतर कम होकर V2 हो जाता है तो प्रेरक में बहने वाली धारा का मान इसने पूछा है। CBSE AIPMT मेंस परीक्षा 2010 का ये प्रश्न है, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं अपन, ये प्रारंभ में जब t बराबर 0 यानी कि प्रारंभिक समय में क्या किया अपन ने, संधारित्र जो था अपना V1 से क्या था, आवेशित, इस पे विभवांतर था V1 और आवेश Q0 मान लिया, ठीक है। फिर उसको अपन ने क्या किया, कैपिटल L के प्रेरकत्व से, आदर्श प्रेरक से जुड़ा हुआ था प्रेरकत्व से, ठीक है। उसके बाद जब t बराबर t समय बाद क्या होगा कि संधारित्र की निरावेशन होगा, यानी कि जब मैं इसको कुछ समय के लिए इस प्रेरकत्व के साथ जोड़ूंगा तो इसमें निरावेशन होगा, ठीक है। तो संधारित्र के निरावेशन के दौरान किसी भी समय स्मॉल t पर आवेश निम्न समीकरण से दिया जाएगा। जब एक संधारित्र और एक प्रेरकत्व को जोड़ते हैं ना तो उसमें किससे निकालते हैं अपन, आवेश Q बराबर Q0 cos ओमेगा t। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन है ये, याद होनी चाहिए आपको। फिर उसके बाद जहां पर ओमेगा बराबर होता है आपका √1/√LC, जहाँ पे ओमेगा होती है आपकी अनुनादी आवृत्ति, कैपिटल L होता है प्रेरकत्व, और C बराबर क्या होती है आपकी धारिता। इसके बाद cos ओमेगा t, ठीक है। तो cos ओमेगा t बराबर है क्या आ जाएगा, Q/Q0, और Q बराबर क्या आ जाएगा, CV2 और Q0 CV1। Q तो था आपका बाद में आवेश और Q0 था प्रारंभ में आवेश, तो C से C कैंसिल आउट, V2/V1 इक्वेशन नंबर 1। फिर स्मॉल t समय बाद प्रेरक से प्रवाहित धारा, अब धारा के लिए भी ये सूत्र होता है I बराबर dQ/dt, ठीक है। तो Q का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, Q0 cos ओमेगा t, डायरेक्ट ये इक्वेशन से रखा अपन ने।
फिर उसके बाद टी के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन, तो कितना आ जाएगा माइनस क्यू जीरो ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो आई कितनी आ जाएगी मेरे यहाँ पर माइनस क्यू जीरो ओमेगा अंडर रूट के अंदर साइन ओमेगा टी को क्या लिख दिया मैंने, 1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, ये इस वाली सर्व समीकरण के द्वारा। और क्यू बराबर क्या होता है मेरा सी वी, तो सभी के मान रख देंगे यहाँ पर। तो क्यू जीरो ओमेगा, तो सबसे पहले तो कोस स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कि कोस ओमेगा टी का मान तो कहाँ से रखा मैंने, यहाँ से, ये समीकरण 1 से v2 बटा v1 रख दिया यहाँ पर कोस स्क्वायर ओमेगा टी की जगह, ठीक है। उसके बाद ओमेगा का मान क्या आ गया 1/√LC, ठीक है। और Q0 का मान क्या आ गया CV1, यानी कि प्रारंभ में आवेश। तो इन सभी को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरी धारा मिल जाएगी मुझे, तो क्या आएगी C इंटू V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन L और उसकी पावर 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 13। श्रेणी क्रम में जुड़े स्मॉल n1 संधारित्र जिनमें से प्रत्येक की धारिता कितनी है, C1 है। 4 वोल्ट की बैटरी 4 वोल्ट की विभवांतर से क्या है, आवेशित है। एक अन्य समांतर क्रम में n2 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C2 है, कैपिटल V वोल्ट के विभवांतर द्वारा आवेशित है। दोनों समान ऊर्जा एकत्र करते हैं तब C2 का मान C1 के पदों में निकालना है। CBSE AIPMT स्क्रीनिंग परीक्षा 2010 का ये प्रश्न है। दोनों कंडीशन में थोड़ा सा आपको चित्र से दिखा देता हूँ। श्रेणी क्रम में N1 संधारित्र जुड़े हैं, जैसे श्रेणी क्रम में जैसे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे कितने हैं, खूब सारे जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, स्मॉल n1। और ये सभी किससे जुड़े हुए हैं, आपकी 4 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। ये आपके बहुत सारे संधारित्र हैं जो कि 4 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, ठीक है। और सभी के धारिताएं कितनी है, C1, जिनमें सभी की धारिताएं क्या है, C1 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 C1, ठीक है। और उसके बाद ये समांतर क्रम में भी जुड़े हैं, जैसे ये एक संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र, ये चौथा संधारित्र, ऐसे आपके खूब सारे कितने जुड़े हुए हैं, आपके समांतर क्रम में संधारित्र जुड़े हुए हैं, ठीक है। और लास्ट में कितने वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, ये कितने संख्या में कितने हैं, N2 संधारित्र हैं। और प्रत्येक की धारिता क्या है आपकी C2, सभी की C2 धारिताएं हैं। और इस कैपिटल V वोल्ट की बैटरी से जो है आपका जुड़ा हुआ है सभी। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता आ जाएगी 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C1 प्लस 1/C1। कितनी बार आएगा ये आपका, N1 बार है। तो ये मैंने n के लिए लिखा था, ठीक है। तो 1 2 3 बोल सकते हो आप, और n तक। और समांतर क्रम में C1 C2 C3 n तक। तो जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना, तो U1 कितना आ जाएगा आपका 1/2 C1 N1 और 4V का होल स्क्वायर, ठीक है। CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर होता है जैसे स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपका। देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, U बराबर होता है आपका CV स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये होता है मेरा एक संधारित्र के कारण, और यहाँ पर कितने संधारित्र अपने पास, N1। तो N1 के कारण ये आपका U1 आ जाएगा। और जब संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो U2 बराबर किसके बराबर होगा, इसके, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, U1 बराबर U2 के, तो U1 और U2 को बराबर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा C2 किसके, C2 और C1 में ये वाला संबंध, C2 बराबर 16 C1 अपॉन N1 प्लस N2। ये एक बार मैं आपको तुल्य धारिता निकाल के दिखा देता हूँ इन दोनों की। जैसे ये फर्स्ट वाला जो था श्रेणी क्रम वाला, इसकी तुल्य धारिता हो गई आपकी 1/C प्लस 1/C डैश बोल देता हूँ मैं इसको। ये आएगी आपके 1/C1 प्लस 1/C2। कितने लगे हुए हैं ऐसे, N1 लगे हुए हैं, ठीक है। तो टोटल संख्या कितनी है, लास्ट वाला क्या होगा, 1/, सभी की धारिता है C1 है, ठीक है। तो 1/C डैश कितनी बार जुड़ा हुआ है ये, N1 बार। तो N1 बटा C1 आ जाएगा। तो C डैश बराबर क्या आएगा, C1 बटा N1। उसी प्रकार आपका जो है C डबल डैश समांतर क्रम वाले के लिए क्या आ जाएगा, C2 प्लस C2 प्लस C2 कितनी बार जुड़े हैं, N2 बार जुड़े हुए हैं। तो फाइनली क्या आ जाएगा आपका C डैश N2 इंटू C2, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये C और C आ जाएगा, तो आवेश निकाल लेना आप, Q बराबर CV, और उसी से आपकी क्या आ जाएगी, स्थिति जुड़ जाए और बराबर कर देना, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, स्मॉल d 16 C1 बटा N1 N2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14। 3 सकेंद्रीय गोलीय कोशों की त्रिज्याएं दे रखी स्मॉल a b व c।
जहाँ पे a छोटा है, b थोड़ा बड़ा है और c सबसे बड़ा है, तथा पृष्ठीय आवेश घनत्व दे रखे हैं सिग्मा, माइनस सिग्मा और सिग्मा। ये मैंने थोड़ा सा आपको चित्र बनाया है, a, b और c, a छोटा है, b बड़ा है और c सबसे बड़ा है, ठीक है। और इनके पृष्ठ आवेश घनत्व a वाले का तो दे रखा है सिग्मा, b वाले का दे रखा है माइनस सिग्मा और c वाले का कितना दे रखा है सिग्मा। यदि va, vb, vc तीनों कोशों के क्या है विभव है, तो c बराबर a प्लस b के लिए कौन सा संबंध सही होगा? CBSE APMT 2009 का क्वेश्चन है। स्मॉल a त्रिज्या के गोले पर विभव तीनों गोले के विभव का योग होगा, ठीक है। यानी कि जो a त्रिज्या का जो इस पर विभव होगा छोटे छोटे वाले पर, वो तीनों गोलों के विभव का योग होगा। तो चूंकि आवेशित गोले की सतह पर विभव का सूत्र क्या होता है? v बराबर KQ/R। तो यहाँ पे v a क्या आएगा? a का मतलब है कि ये जो छोटा वाला गोला है, सबसे छोटा वाला, इस पर विभव, तो KQA/R है, ठीक है। ये तो हो गया आपका a वाले के कारण a वाले पर विभव। फिर उसके बाद ये चूंकि b वाले के अंदर है, ठीक है, तो b वाले के कारण विभव और ये हो जाएगा आपका c वाले के कारण विभव। मान रख देंगे QA बराबर सिग्मा 4πa²। अब ये कैसे रखा? QA यानी कि Q बराबर क्या हो जाएगा आपका? आवेश क्या होगा? उनका पृष्ठ आवेश घनत्व और उनके पृष्ठ का क्षेत्रफल, फिर पृष्ठ आवेश घनत्व पृष्ठ का क्षेत्रफल और पृष्ठ आवेश घनत्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो QA QB QC निकल जाएगा। उसी प्रकार RA RB RC आपको पता है, तो VA यहाँ से निकल जाएगा। कॉमन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो और C बराबर A प्लस B की वैल्यू रख देंगे, तो फाइनली VA का मान क्या आ जाएगा मेरा? समीकरण नंबर 1। चूंकि किसी गोलीय कोश के अंदर विभव नियत व सतह के समान होता है, इसी प्रकार B त्रिज्या के गोले पर विभव लिखेंगे। तो B त्रिज्या के गोले पर विभव जब मैं लिखूंगा ना, तो B त्रिज्या का जो गोला है, देखना VB बराबर, अब B त्रिज्या के गोले के लिए इसके अंदर कौन सा है? A त्रिज्या वाला भी रखा है, तो एक उसके कारण भी विभव आएगा और बाहर C वाले के कारण भी आएगा। तो सबसे पहले A वाले के कारण क्या आएगा? KQA/RB, और B वाले के कारण KQB/RB और C वाले के कारण KQC/RC। QA QB QC और RB और RC के मान रखेंगे यहाँ पर, तो VB का मान कुछ इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद VB का मान आ गया, है ना। अब यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, कुछ कॉमन वगैरह लेंगे, ये आया। फिर वापस इसने एक रिलेशन दिया C बराबर A प्लस B, ये रखेंगे रिलेशन, तो फाइनल इक्वेशन ये मिलेगी मुझे, समीकरण नंबर 2। तथा त्रिज्या C के गोले पर विभव, अब C वाले के लिए विभव लिखूंगा, तो ये जो C वाला है वो सबसे बड़ा वाला है, ये B वाला अंदर है, A वाला सबसे अंदर है, तो ये C वाले के लिए लिख रहे हैं। तो C वाले पर A वाले के कारण विभव कितना होगा? KQA/RC, फिर KQB/RC और KQC/RC, ठीक है। QA QB QC लिख देंगे, RC आपको पता है ही सही, तो VC बराबर ये आ जाएगा। और फिर उसके बाद VC में भी कॉमन वगैरह लेंगे, तो फाइनली C बराबर A प्लस B भी रखना है इसमें भी, तो VC बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा 2A/ε0, समीकरण नंबर 3। फिर समीकरण 1 2 3 से क्या स्पष्ट हो जाएगा आपका? देखो आप कि VA और VC तो क्या आएंगे आपके बराबर, ठीक है, और VC और VA VC तो बराबर होगा। एक बार मैं आपको तीनों लिख के बता देता हूँ, ठीक है। VA तो आपका था 2A सिग्मा/ε0, VA तो था 2A सिग्मा/ε0। VB क्या आया था आपका? VB आया था आपका जीरा सिग्मा/ε0 और A² प्लस A, ठीक है। और VC क्या आया था आपका? सिग्मा 2A/ε0। तो VA और VC बराबर हैं और नॉट इक्वल हैं VB के। ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ठीक है। तो VA बराबर VC और नॉट इक्वल टू VB, तो VA बराबर VC, ये वाला VA बराबर VC और नॉट इक्वल टू VB, ए ऑप्शन क्या होगा आपका? सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकालना था। एक रिलेशन दिया था उसने C बराबर A प्लस B किया, तो उसी को अपन ने पुट करके 3 संबंध निकाले और उन्हीं से अपन ने फाइनल आंसर अपना चेक किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 15। धारिता कैपिटल सी तथा भंजक वोल्टता कैपिटल वी के तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में क्या है जुड़े हुए हैं, संयोग की धारिता तथा भंजक वोल्टता होंगे। सीबीएसई आईपीएमटी परीक्षा 2009 का ये क्वेश्चन है। श्रेणी क्रम में विभव वी सभी विभवों का क्या होगा योग, तो वी क्या जाएगा आपका V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V प्लस V प्लस V, तो यानी कि 3 वोल्ट। और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता क्या जाएगी आपकी 1/C एस, ठीक है, 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/C 1/C 1/C, तो 3/C, तो CS बराबर C/3, C/3 और 3 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एक समांतर पट्टी की संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है और प्लेटों के अनुप्रस्थ परिच्छेदित क्षेत्रफल कैपिटल A है। इसे आवेशित कर प्लेटों के बीच अचर विद्युत क्षेत्र कैपिटल E बनाना है। इसे आवेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा होगी। सीबीएसई आईपीएमटी स्क्रीनिंग परीक्षा 2008 का प्रश्न है, ठीक है। सी धारिता के संधारित्र को कैपिटल V वोल्ट की बैटरी से आवेशित करने पर इसमें संचित स्थिर विद्युत ऊर्जा का सूत्र जो है आपका UC बराबर हाफ CV², परंतु बैटरी द्वारा ली गई ऊर्जा UB कितनी है CV² है, ठीक है। तो आवश्यक ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपकी UB बराबर CV² के, तो UB बराबर C का मान रख देंगे A/0/d और विभव V बराबर E.D, ठीक है। उसने विद्युत क्षेत्र दिया है तो V बराबर क्या होता है आपका E.D या ED, ठीक है। तो चूंकि V बराबर E.D तो मान रख देंगे यहाँ पर, कट आउट करेंगे तो कितना आएगा मेरा A/0 E² इंटू D। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा अपना AD/0 E²। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही आंसर होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 17। समांतर प्लेटों के एक वायु संधारित्र को कैपिटल V वोल्ट विभवांतर तक क्या करा है अपने आवेशित कर दिया। आवेशक बैटरी से हटाने के उपरांत एक अचालक यंत्र का प्रयोग करते हुए संधारित्र प्लेटों के बीच की दूरी क्या कर दी बढ़ा दी। इसके फलस्वरूप प्लेटों के बीच कार्यकारी विभवांतर सीबीएसई आईपीएमटी स्क्रीनिंग परीक्षा 2006 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये मेरा क्या था संधारित्र V वोल्ट तक क्या कर रखा था आवेशित सी धारिता थी मान लो संधारित्र की, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या लगा रखी थी आपके पहले बैटरी लगा रखी थी। अब बैटरी को मैंने क्या किया हटा दिया। इसको बैटरी को हटाने के बाद अचालक यंत्र का प्रयोग करते हुए संधारित्र की प्लेटों की दूरी बढ़ा दी मैंने। अचालक यंत्र यानी कि ऐसा यंत्र जो इसके आवेश पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा और इसके बीच की प्लेटों की दूरी बढ़ा दी। तो इसके बीच का जो विभवांतर था वो कम होगा ज़्यादा होगा क्या होगा। तो संधारित्र को आवेशित करने के बाद यदि बैटरी के संपर्क को हटा दिया जाए तो संधारित्र पर आवेश क्या रहेगा स्थिर हो जाएगा। तो Q क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट, तो धारिता C बराबर A/0/d। अब D बढ़ाने से क्या होगा आपका C कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि D क्या रहा आपका डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो चूंकि V बराबर Q/C अर्थात V किसके समानुपाती डायरेक्ट 1/C के, तो C घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका V बढ़ेगा। तो कार्यकारी विभवांतर क्या होगा आपका धारिता तो क्या होगी घटेगी। जैसे D बढ़ाऊंगा मैं तो धारिता क्या होगी घटेगी और धारिता घटेगी तो विभव क्या होगा बढ़ेगा। तो फाइनली कार्यकारी विभवांतर क्या होगा बढ़ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि 4 संधारित्र हैं C1 बराबर C, C2 बराबर 2C, C3 बराबर 3C, C4 बराबर 4C को चित्रानुसार जोड़ा गया है। C2 तथा C4 पर आवेशों का अनुपात इसने यहाँ पे पूछा है। CBSE AIPMT परीक्षा 2005 का ये प्रश्न है। C1, C2, C3 और C4 और ये यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी सबके मान दिए हुए हैं। C1 का मान दिया है C, C2 का दिया है 2C और C3 का दिया है 3C और C4 का दिया है 4C। वाह जोड़ी बना दी। C1, C2, C3 श्रेणी क्रम में है जिनकी तुल्य धारिता साफ दिख रहा है। C1, C2, C3 तुल्य श्रेणी क्रम में है तो 1/C' बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/C 1/2C 1/3C जोड़ेंगे तो C' बराबर कितना आएगा 6C/11। तो यहाँ C' के ऊपर लगा विभव क्या है कैपिटल V, तो आवेश Q' बराबर क्या होगा CV, तो Q' बराबर C'V, तो Q' बराबर 6C/11 को V से गुणा कर दिया तो मेरा क्या आ गया आवेश Q'। फिर C4 पर आवेश क्या होगा Q' बराबर C4V डायरेक्ट आ जाएगा क्योंकि समांतर क्रम में है। यहाँ पे भी उतना ही विभवांतर होगा जितना बैटरी पर है। तो Q" बराबर C4V, तो Q" बराबर 4CV, ठीक है। तो Q' अपॉन Q', तो आवेशों का अनुपात निकालना था। अनुपात लेंगे तो कितना आएगा
3/22। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी 3/22। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसने C2 और C4 पे पूछा है। अगर आप C4 और C2 पर निकाल दोगे ना तो ये आपका 22/3 आ जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, 3/22 क्या होगा आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 19। दो आवेश Q1 तथा Q2 30 सेमी दूरी पर है। ठीक है, ये आपका रहा Q1 और ये रहा आपका Q2, कितनी दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर की पे। एक तीसरा आवेश Q3 C से D तक, तीसरा आवेश है आपका Q3 जो यहाँ पे है C से लेकर कहाँ पे जाएगा? ये बिंदु D तक जाएगा। 40 सेमी त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चलेगा। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 40 सेमी, ये यहाँ पे दे रखी इसने, 40 सेमी के त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर चलेगा। निकाय की स्थितिज ऊर्जा में अंतर Q3 K/4πε0 है, तो K का मान पूछा है, यानी कि स्थितिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन जब ये C से लेकर D तक क्या करेगा? आपका मूव करेगा, तो K का मान पूछा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से BC का मान निकाल लेंगे पहले, यहाँ से B से लेकर C तक का। ठीक है, तो BC का मान कितना है? वही कर्ण है तो अंडर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो कितना आएगा? 50 सेंटीमीटर। तो BC का मान मीटर में कितना आएगा? 0.5 मीटर। AB का 0.3 मीटर, AC का 0.4 मीटर। सबसे पहली बात, जब आवेश Q3 बिंदु C पर है, जब कहाँ पर है? बिंदु C पर, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा लिखेंगे अपन। तो K तो सब में कॉमन आएगा, यानी K/1/4πε0, तो मैंने उसको पहले ही बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र U बराबर K Q1 Q2/R। ठीक है, तो जब ये C पर था आवेश Q3, तो इस पर Q1 के कारण और Q2 के कारण क्या होगी? एक तो होगी, देखना, Q1 Q3 के कारण स्थितिज ऊर्जा, और Q3 Q2 के कारण, और Q1 Q2 के कारण। तो Q1 Q2 के कारण तो आ जाएगी Q1 Q2/AB, A और B Q1 Q2 के बीच की दूरी, फिर Q2 Q3 Q2 और Q3 के बीच की दूरी है ना BC, और उसके बाद Q1 Q3 तो 1 और 3 वाले के बीच की दूरी AC। ठीक है, सबके मान रख देंगे तो U इनिशियल प्राप्त हो जाएगा। जब आवेश Q3 बिंदु D पर है तो स्थितिज ऊर्जा तब की आ जाएगी जब ये यहाँ पर आ गया आपका आवेश C चल के। ठीक है, यहाँ पे नहीं, D पे आ गया, तो U फाइनल कितना आ जाएगा? K वापस कॉमन, तो 1 2, तो 1 2 के बीच की दूरी AB, और 2 3 कहाँ पे गया? 2 और 2 3 के बीच की दूरी BD के बराबर, ये यहाँ पे इतनी सी दूरी रहेगी, और 1 3 यानी कि 1 और 3 यहाँ पे चल के आ चुका है A से D, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? AD। तो मान रख देंगे AB का 0.3, BD का मान क्या जाएगा आपका? 0.1। ठीक है, और AD का मान कितना आ जाएगा? 0.4। ठीक है, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल कर लेंगे, तो ये 1/4πε0 कॉमन, और ये सारे मान यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसी को सोल्व करेंगे तो आप क्या जाएगा? ये वाला संख्यात्मक मान किसके बराबर है? Q3 K/4πε0 के। तो तुलना करने पर K का मान कितना आ जाएगा मेरा? 0.8 Q2। तो सही आंसर क्या होगा? C 0.8 Q2। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप सेंटीमीटर मीटर का ध्यान रखना। अगर सेंटीमीटर मीटर का ध्यान नहीं रखोगे ना तो हो सकता है आपका आंसर 8 Q1 भी आ जाए, जो कि क्या होगा? आपका गलत आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 20। एक गोली का द्रव्यमान 2 ग्राम तथा आवेश 2 माइक्रोकुलाम है, इसे कितना विभव दें कि यह स्थिर अवस्था से चलकर 10 मीटर/सेकंड का क्या कर ले? वेग प्राप्त कर ले। CBSE AIPMD परीक्षा 2004 का ये क्वेश्चन है। Q आवेश को V वोल्ट से त्वरित करने पर आवेश को प्राप्त गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी W बराबर QV। ठीक है, तो QV किसके बराबर होनी चाहिए? हाफ mv², जो कि क्या होती है आपकी गतिज ऊर्जा। तो Q दिया हुआ है, M दिया हुआ है, किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। प्रारंभिक वेग 10 मीटर/सेकंड, अंतिम वेग 0, मान रख देंगे। ठीक है, किसमें? QV बराबर हाफ mv² में तुलना करेंगे तो V का मान कितना आ जाएगा? 50 किलो वोल्ट। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? C 50 किलो वोल्ट। ध्यान से लगाना क्योंकि आप 50 वोल्ट भी लगा सकते हो। ठीक है,